चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ये लेते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन होता है मॉडुलस ऑफ एक्स, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इस बात को प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव एक्स है, दूसरा नेगेटिव एक्स है। इफ एक्स लेस देन 0, ये होती है डेफिनेशन। यानी 0 से बड़ा लेना है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेना है, तब मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाली लेनी है। तो लेस देन 0 लेना है यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेना है, तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू लेनी है माइनस ऑफ एक्स। तो निकालते हैं फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0। बराबर लिमिट लेफ्ट के लिए एक्स टेंस टू 0 माइनस लेंगे, एक्स टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ये है लिमिट की डेफिनेशन से। इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए का यानी 0 से छोटा, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी क्या है? माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये है एफ ऑफ एक्स। या फिर सीधा लिख लेते हैं पहले इसको, एफ ऑफ एक्स की जगह पे मॉडुलस ऑफ एक्स, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आएगा, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 कितना होगा? देखिए एफ ऑफ 0 मतलब एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 के बराबर है, तो क्या फंक्शन की वैल्यू एक्स है, मतलब एक्स के प्लेस पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 अपॉन एक्स माइनस 0, इतना आएगा। ये क्या है? ये आया लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये जैसे का तैसा माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? माइनस 1 होता है। अब एक्स के प्लेस पर हमें 0 माइनस रखना है, एक्स तो है नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज माइनस 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, माइनस के प्लेस पे प्लस आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, ये सेम रहेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 बराबर, ये भी सेम रहेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0।
बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉडुलस ऑफ x कब तो x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, 0 प्लस, तो ये वाली है, यानी प्लस ऑफ x माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 0 की वैल्यू देखिए, f ऑफ 0 की वैल्यू भी निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो 0 आएगी अपॉन x, f ऑफ 0 की वैल्यू चूंक सिंस f ऑफ 0 इक्वल टू, इसमें 0 रखा जाएगा, यहाँ पे 0 के लिए ये वाला है 0, या फिर ऐसे समझ लो इसको, f of x at x is equal to 0, देखिए ऐसे समझ लीजिए, सिंस f of x at x is equal to 0 is f of 0 बराबर 0, f of 0, तो हमने x के प्लेस पे कहाँ रखा, x के प्लेस पे 0, ये आ गया, ये कितना आया x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x अपॉन x 1 आएगा, और x के प्लेस पे 0 रखेंगे, x है नहीं तो डायरेक्टली 1 आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया +1, इक्वल तो नहीं है, इक्वल होते तो क्या हो जाता, डिफरेंशिएबल हो जाता, इक्वल नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, therefore f of x is not differentiable at x is equal to 0, ये हो गया प्रूफ। ये मॉडुलस का एक क्वेश्चन है, मॉडुलस का और भी क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। This is the question of मॉडुलस। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें मॉडुलस होगा, जो CBSE 2015 में आया है। So that the function f of x, question number 2, so that the function f of x is equal to modulus of x plus 1 plus modulus of x minus 1 for all x belongs to R, is not differentiable at x is equal to -1 and x is equal to 1, is not differentiable at x is equal to -1 and x is equal to 1, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें मॉडुलस x की डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी हमें मॉडुलस x की डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए f ऑफ x क्या दिया हुआ है, x plus 1
फिर आया CBSE 2015 मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ये दिया हुआ है। देखिए अब हमें डेफिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इधर से हम देखा जाए इसको हम जीरो कर दें, क्योंकि जब हम मॉडुलस ऑफ x देखते हैं इसकी क्या वैल्यूज होती हैं प्लस एक्स माइनस एक्स, तो हम x की वैल्यू ले लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लिए, क्यों x लेस देन जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो करते हैं हम जीरो, यहाँ पे हम जीरो करते हैं x प्लस 1 की वैल्यू जीरो के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 आएगी, तो माइनस 1 पर चेक करेंगे हम इसको, और इधर को x की वैल्यू क्या आएगी x माइनस 1 इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू 1 आया, तो माइनस और प्लस 1 पर चेक करें माइनस 1 और प्लस 1, तो माइनस 1 से छोटा लेंगे हम इसको, तो माइनस 1 से छोटा लेते हैं इसको, तो ये वैल्यू कैसी आएगी मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 के अंदर की वैल्यू, इसी से देखो x के प्लेस पर x माइनस 1 रखने में आता है और जीरो के प्लेस पर 1 माइनस 1, क्योंकि x की वैल्यू क्या आती है माइनस 1 आती है, तो x माइनस 1 इस तरह से आएंगे, इस तरह से वैल्यू जाएंगी इसमें, यानी अगर माइनस 1 से बड़ा है माइनस 1 से छोटा है, तो माइनस 1 से छोटा तो माइनस में आएगा ये वाला माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, ये वाला अरे प्लस 1 लेना था माइनस 1 ले लिया, प्लस 1 है, तो माइनस में एक्स प्लस 1 आएगा माइनस का, इसके लिए माइनस 1 से स्मॉल लेते हैं तो ये भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव एक्स माइनस 1 होगा, ये कब होंगे जब इफ एक्स लेस देन माइनस 1, इफ एक्स लेस देन माइनस 1। अच्छा अब लेंगे माइनस 1 से 1 तक, एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस 1 से बड़ी और प्लस 1 से छोटी, जब माइनस 1 से बड़ी होगी तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, देखिए इसको दोबारा समझा दूंगा, ये हो जाएगी प्लस की एक्स प्लस 1, माइनस 1 से बड़ी लेने पर ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, दोनों की दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, तो माइनस 1 की वैल्यू माइनस 1 से 1 0.5 ये नेगेटिव रहेगी, if x is greater than equal to minus 1 less than 1, greater than equal to minus 1 less than 1, if x is greater than 1 तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, if x greater than equal to 1 ऐसे होगा, देखिए इसको दोबारा समझिए, हम लेते हैं माइनस 1 से कम, माइनस 1 से कम कितना होता है माइनस 1.25, इसमें रखेंगे माइनस 1.25 प्लस 1 तो वैल्यू माइनस की आएगी, एक्स प्लस 1 कैसे होगा लेस देन 0 होगा, तब जब x इक्वल टू माइनस 1.25 रखेंगे, नेगेटिव आ रहा है लेकिन हमें तो पॉजिटिव लेना है, मॉडुलस हटाने के लिए प्लस पॉजिटिव में लेना है, मतलब ये जो माइनस की वैल्यू है लेस देन 0 इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसके सामने माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक इस तरह से, ऐसे ही माइनस 1.25 इसमें रखेंगे
तो -1.25 -1, ये क्या है, नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इससे पहले लेंगे माइनस, इससे पहले क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अच्छा, अब -1 से +1 के बीच में कितना आता है, 0 आता है। कोई भी ले रहा, 0.1 0.2, हमने 0 लिया तो x+1 कितना हुआ, 1, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एज इट इज ले लिया, माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ लेंगे क्या, 0 -1, नेगेटिव आ गया, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, फिर बात मॉडुलस में हो रही है, तो पॉजिटिव बनाना है तो इसके सामने माइनस लगाना पड़ेगा। अब मोर देन 1 लीजिए, मोर देन 1 लीजिए, x = 1.25, यहाँ रखेंगे 1.25 तो पॉजिटिव है, तो माइनस पहले लगाने की जरूरत नहीं, एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर रखेंगे 1.25 -1, तो 0.25 है जो पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, -x -2x -1 +1 0, if x less than -1, इधर +x -x 0 +1 +1 2, if -1 greater than equal to x1, इधर +x +x 2x, if x greater than equal to 1, इतना आता है। अब लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, किस पर, -1 पर, पहले -1 पर फिर +1 पर, तो चेक करते हैं। तो पहले लेते हैं एट x = -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = -1 बराबर लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो माइनस करेंगे यहाँ पर, इधर क्या होगा, f(x) माइनस f(-1) अपॉन x माइनस -1 अपॉन x माइनस -1। देखिए अब f(x) की वैल्यू क्या है, -1 माइनस के लिए, -1 से छोटे के लिए ये वाली है, -2x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस f(x) की वैल्यू -2x माइनस f(-1) -1 यहाँ पर है, x की वैल्यू -1, तो कितनी है, -1 पर 2 फिक्स 2 अपॉन नीचे क्या आएगा, x + 1, ऊपर 2 कॉमन है, -2 कॉमन है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस -2 कॉमन लेंगे क्या आएगा, x + 1 अपॉन x + 1, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस x + 1 से x + 1 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना है, -2 बचा। अब -2 क्या कांस्टेंट है, तो इससे तो करना पड़ेगा, -2 आएगा, -2 आएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = -1 -2 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = -1, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर -1 माइनस के जगह पर आएगा x टेंड्स टू -1 प्लस, इधर क्या है, डेफिनेशन से f(x) माइनस f(-1) अपॉन x माइनस -1, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस प्लस f(x) 1 से ज़्यादा के लिए 2x आएगा, ना -1 से ज़्यादा के लिए 2 आएगा, f(x) की वैल्यू है 2 माइनस f(-1) की वैल्यू अभी लिखी थी 2 अपॉन x + 1।
ये आया 0/x+1 बराबर लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस 0/x+1 0 हो गया। तो 0 कांस्टेंट है तो इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। तो ये तो इक्वल नहीं है, ये -2 आया, 0 आया। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, therefore left hand derivative at x equal to -1 is not equal to right hand derivative at x equal to -1. So f of x is not differentiable at x equal to -1. अब चेक करते हैं x equal to +1 at x equal to +1, यहाँ पर चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at x equal to 1 is equal to limit x tends to 1 minus f of x minus f of 1 upon x minus 1। ठीक, f of x 1 से छोटे के लिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f of x की वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटे के लिए 2 माइनस f of 1 कितना होगा? 1 रखेंगे x के प्लेस पे तो 2 आएगा अपॉन x माइनस 1। ये 0 अपॉन x माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 0 आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू +1 बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f of x माइनस f of 1 अपॉन x माइनस 1। 1 प्लस में f of x की वैल्यू क्या है? 2x। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 2x माइनस f of 1 की वैल्यू x बराबर 1 के लिए 2 1 जा 2 2 आई अपॉन x माइनस, इसमें 2 कॉमन लिया जा सकता है, x टेंस टू 1 प्लस 2 कॉमन लाइन क्या आएगा? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव आया +2। therefore left hand derivative at x equal to 1 is not equal to right hand derivative at x equal to 1. So f of x is not differentiable at x equal to 1। तो न तो इस पर डिफरेंशिएबल है ना इस पर, hence f of x is not differentiable at x equal to -1 and x is equal to +1।
अब एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर का ले लेते हैं। एग्जाम्पलर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी so that the function f of x so that the function f of x is equal to x square plus 3x plus a plus a. If x is less than equal to 1, if x is less than equal to 1 and bx plus 2, if x greater than 1, is differentiable at each x belongs to R. Is differentiable at each x belongs to R. इस क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यूज निकालनी है। कांस्टेंट है ए एंड बी, तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम एक तो ये यूज करेंगे जो दिया है डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों साइड इक्वल है, लेफ्ट और राइट। दूसरा हम यूज कर सकते हैं कि दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो जो कॉन्टिन्यूअस की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। कहाँ पर, एक्स इक्वल टू 1 पर। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं। चेक क्या करना है, कंटिन्यूअस तो है ही। कंटिन्यूटी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 क्या होगी, मैं लिखा भी जा सकता है। सिंस f of x is differentiable at x is equal to 1, therefore it must be continuous at x is equal to 1। इसका मतलब क्या हुआ था, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f of x लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स 1 माइनस के लिए 1 के बराबर और माइनस 1 से छोटे और बराबर के लिए ये वाला है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए इक्वल टू, ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस के लिए बी एक्स प्लस 2।
ये पॉलिनोमियल्स हैं तो डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, -1² +3 -1 प्लस a इक्वल टू b। अरे -1 नहीं यार, +1 है, ये 1 है, +3 b +1 +2। इससे क्या आया, 1 + 3 4, 4 + a इक्वल टू b +2। इनसे क्या निकल के आया, b इक्वल टू a +2, इक्वेशन 1। अब सिंस f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, एट x इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, इसमें डेरिवेटिव इक्वल होंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x 1 से छोटे के लिए ये वाला आएगा x² प्लस 3x प्लस a अपॉन माइनस ऑफ f ऑफ 1 इसके बराबर है, तो इसमें प्लेस करेंगे x की प्लेस पे 1, पुट करो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, कितना आएगा f ऑफ 1 माइनस अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x 1 प्लस के लिए मोर देन 1 के लिए bx + 2 माइनस ये वाला आएगा f ऑफ 1 की वैल्यू अभी निकाल दी हमने, क्या है 1² प्लस 3 इंटू 1 प्लस a अपॉन x माइनस। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी है, इधर भी पॉलिनोमियल है दोनों, तो 1 की डायरेक्ट वैल्यू पुट करें हम x की वैल्यू डायरेक्ट, तो कितना आएगा 1 प्लस 3 1 प्लस 3 4 प्लस a माइनस से कितना है 1 प्लस 3 4 प्लस a 4 प्लस a अपॉन x माइनस 1। अगर यहाँ पर रखेंगे हम x की वैल्यू 1 तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते जब तक कि नीचे वाले x माइनस 1 का कोई सॉल्यूशन ना निकले। तो इसका मतलब ये है न्यूमरेटर में इतना ही रहेगा, अभी नीचे है ना 0 बन जाएगा, फिर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस इसको ऐसे रहने दो x² प्लस 3x प्लस a, ये है -4 माइनस a अपॉन x माइनस 1 बराबर, उधर भी कुछ ऐसा ही है।
उधर क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस bx प्लस 2 माइनस 4 माइनस a अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसे कैंसिल आउट हो जाए -4 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ये है bx माइनस a माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। देखिए इस डिनोमिनेटर को हटाओ और डिनोमिनेटर को यहाँ से भी हटाओ, जब डिनोमिनेटर हटाओगे तो ऊपर फैक्टर करने होंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस bx माइनस a माइनस 2 bx a माइनस 2 मतलब नंबर 1 से लो, a प्लस 2 की वैल्यू कितनी है b, a प्लस 2 की जगह b लेंगे तो क्या आएगा b आएगा अपॉन x माइनस यूजिंग 1, ठीक, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस इसके फैक्टर बन जाएंगे, इधर x कॉमन आ जाएगा, इधर 4 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 4 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस इधर b कॉमन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इससे कैंसिल आउट हो जाए तो कितना बचा x प्लस 4 और लिमिट को सॉल्व करेंगे तो x के प्लेस पर 1 रखेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, LHS में 5, RHS में देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाए, बच्चा b जो कांस्टेंट है तो b के प्लेस पर b आ जाएगा, मतलब b बराबर 5 आ गया, और b की वैल्यू कितनी है a प्लस 2, a प्लस 2 बराबर कितना है 5, a बराबर कितना आया 3, a बराबर 3 हो गया और b बराबर 5 हो गया, यही तो निकालना था। Hence the values of a and b are 3 and 5 respectively, a is equal to 3 and b is equal to 5। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कंटिन्यूटी की जरूरत पड़ती है, और कंटिन्यूटी का सीधा सीधा फंडा है कंटिन्यूटी का, ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, कंटिन्यूस के लिए LHL बराबर RHL और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD इक्वल टू RHD, इसको सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर लो, सिंपलीफाई करने के बाद आंसर आ जाता है, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है।